हमने तो साइलेंट होके देख लिया, ठीक है, 7 दिन 15 दिन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ना उसका कॉल आ रहा है ना उसका मैसेज आ रहा है, वो तो प्यार नहीं करता, नहीं करती सर, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। आपने मेरी वीडियो देखी, आपने किसी और की वीडियो देखी, आपने अपने दोस्तों से सोल्यूशन लिया, आपने खुद के माइंड के अकॉर्डिंग चीजें करी, आप रोए गिड़गिड़ाए, है ना, आपने भीख मांगी, इग्नोर करा, अवॉइड करा, ठीक है, आपने जेलसी के लिए किसी और लड़के के साथ भी पिक डाली, और लड़की के साथ भी पिक डाली, बट आपके बंदे को, आपकी बंदी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। जो कल तक आपके लिए मर जाता था, मर जाती थी, एक फोन नहीं आने से रोता था, रोती थी, तड़पता था, तड़पती थी, आज वो ऐसा हो चुका है कि आप किसी के साथ फिजिकल भी हो जाओ, पिक डालो, कहीं बिजी रहो, वो आपको स्टॉक करना ही जरूरी नहीं समझ रहा, और तुम यहाँ पर परेशान हो रहे हो क्योंकि तुम ट्रू लव करते हो। तो पहलुओं के एक एक पन्ने को, एक एक किताब के पन्ने को खोल के आज तुम्हें चीजें बताऊंगा, ताकि आज तुम्हारी लाइफ टोटली चेंज हो सके कि ये ऐसा होता क्यों है। पहली मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें टाइम हो गया 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, है ना, अगर तुम इतना वेट कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक ही चीज बताऊंगा, अगर तुम्हें पानी नहीं दिया जाए 1 मंथ तक, खाना नहीं दिया जाए, हैं, क्या हालत होगी, मर नहीं जाओगे तुम? तो सोचो, तुम्हारा बंदा, तुम्हारी बंदी तुम्हारे बिना रह रही है, रह रहा है, क्यों रह रहा है? तुम खुद से क्वेश्चन करो, क्या तुमने चीट करा था? क्या तुमने धोखा दिया था? नहीं करा तुमने चीट, तुमने धोखा नहीं दिया, किसी लड़के में इन्वॉल्व नहीं थी ना, लड़कियों में इन्वॉल्व नहीं था ना भाई, तो फिर उसने क्यों छोड़ा? आप ज्यादा प्यार करते थे इसलिए। देखो, कुत्तों को घी और लोगों को सच्चा प्यार हजम नहीं होता। आप ज्यादा कॉल मैसेज करते थे, ज्यादा केयर करते थे, इसीलिए छोड़ा, तो ये प्यार है क्या? उस बंदे को आपकी पड़ी नहीं है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है, अगर टैबलेट असर नहीं कर रही, तो डॉक्टर भी जवाब दे देता है कि अब कुछ नहीं कर सकता मैं, है ना, अब इसको ऊपर वाला ही बचा सकता है। डॉक्टर कहता है, नहीं कहता। अब आप दुआएं करो, अब दुआओं में ताकत है कि आपका जो भी रिलेटिव हो बच जाए, ठीक है। फिर हम दुआएं वगैरह करते हैं, अगर हमने अच्छे कर्म करे तो डेफिनेटली सामने वाला बच जाता है, ठीक है। हमने अच्छे कर्म करे हो, फिर भी अगर एक बुलावा आ गया, चाहे मुझे मरना हो या किसी और को मरना हो, जिसका बुलावा आ गया वो मरेगा एक दिन, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अंदर फीलिंग अगर खत्म हो चुकी है, तो तुम करोड़ों रुपए खर्च करो, लाखों पैसे खर्च करो, रो, गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, इग्नोर करो, सामने वाले को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता। देखो, 20 साल बाद भी डिवोर्स हो जाता है, 10 साल बाद भी डिवोर्स हो जाता है, तो आप कह नहीं सकते यार 3 साल का रिलेशनशिप था, 10 साल का था, 5 साल का था, ऐसे कैसे? हर चीजें ऑटोमेटिक होती है। जैसे कोरोना एकदम से आया था, तुम्हें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, तुम्हें मैच्योर लड़की या मैच्योर लड़का बनना पड़ेगा। तुम खुद सोचो, जिस बॉयफ्रेंड के लिए, जिस गर्लफ्रेंड के लिए तुम वेट कर रहे हो, साइलेंट हो लिए, तुमने स्टेटस लगाए, पिक लगाए, हैप्पीनेस शो कर रहे हो या कर रही हो, बिना रीजन के वो तुम्हें छोड़ के गया है या गई है, तो वो प्यार हो सकता है क्या? अब क्या तुम अपनी जान दोगे क्या? अब पूरी जिंदगी क्या उसी को स्टॉक करते रहोगे क्या? उसी के पीछे भागोगे क्या? है, उसको सुनाओगे क्या तुमने किसी के घर के लड़के की लाइफ खराब कर दी, लड़की की लाइफ खराब कर दी? ऐसा नहीं होता यार। बार बार किसी को अगर एहसान याद दिलाना पड़े तो वो फिर प्यार नहीं होता। अगर आपने किसी की हेल्प करी है, ठीक है, पैसों के थ्रू, कैसे भी ब्लड डोनेट वगैरह करके, कैसे भी, अगर आपको नीड है और सामने वाला बंदा है, बंदे आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो समझ जाओ वो आपके लायक ही नहीं है, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं था, वो आपका सच्चा फैमिली मेंबर्स नहीं था। उसको नीड हुई, तुमने हेल्प करी, आज तुम्हें नीड है, अगर वो हेल्प कर सकता है कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहा तो समझ जाओ इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। अगर तुम्हारा बंदा, तुम्हारी बंदी के लिए तुम लोयल हो, तुमने किसी लड़के के साथ रिलेशन नहीं रखा, लड़की के साथ तुम किसी के साथ फिजिकल नहीं हुए, रिलेशन नहीं रखा, फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ रही है, बॉयफ्रेंड छोड़ रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसको तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। वो बस एक तरीके से अटैच थी, तुमसे अटैच था। तुम कहोगे सर पहले तो प्यार था, मिलती थी, पहले तो हर चीज़ अच्छी लगती है, कहीं पर भी चल जाओ, शुरू में तो हर चीज़ हमें खाने का मन करता है, प्यारी लगती है, बाद में ही उसमें कड़वाहट आती है। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम कॉलेज ऑफिस जाओगे, सब लड़के लड़के अच्छे लगे, बाद में ग्रुप बनते हैं ना, बाद में तुम्हें पता चलता है ये लड़का ऐसा है, ये लड़की ऐसी है। तो हर चीज़ों का अंत बाद में होता है। उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम वेट कर रहे हो, गिड़गिड़ा, तुम्हें एक चीज़ समझ नहीं आई कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, बढ़ चुके, वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है, जॉब को टाइम दे रहा है या दे रही है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ घूम रही है, घूम रहा है, बट आप क्या कर रहे हो? आप उसको स्टॉक कर रहे हो, उसकी पिक देख रहे हो, उसकी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उसके बारे में सर्च करती रहती हो, करते रहते हो, दोस्तों को, फैमिली में, आपकी लाइफ की ड्रीम वगैरह तो सब जंड हो चुके हैं। अब आपको एक ही चीज़ सोचनी चाहिए, 1 मंथ तक अगर आपको खाना नहीं दिया जाए, पानी नहीं दिया जाए, आप मर जाओगे ना। तो वैसे ही अगर 1 मंथ तक, 2 मंथ तक कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कॉल नहीं कर रही, मैसेज नहीं कर रही, तो प्यार नहीं है। तुम अपने माइंड में डाल लेना ये चीज़, अगर प्यार होता तो तुम्हारा बंदा तुम्हें छोड़ के नहीं जाता, तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ के नहीं जाती, ठीक है।
तो इसीलिए तुम साइलेंट होके देखो, जिसको फ़र्क पड़ेगा ना, ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग भी, कि साइलेंट रहने के बाद 6-7 दिन में या 15 दिन के अंदर अंदर कॉल मैसेज आए हुए होंगे। ठीक है, कौन अपने प्यार से इतनी फाइट करता है, कौन इतने इतने दिन तक दूर रहता है, और जो इतने इतने दिन तक दूर रह जाए मैं मानता हूँ चूतिया प्यार है ना। इतना स्पेस नहीं होता प्यार में। ठीक है, 4-5 दिन 6-7 दिन आप ले सकते हो, बट 1-1 2-2 3-3 मंथ का तुम स्पेस लेते हो, ये कौन सा प्यार हो गया। आज मॉम डैड की भी लड़ाई होती है, भाई बहनों की भी लड़ाई होती है, दोस्तों में भी लड़ाई हो जाती है, वो भी चीज़ें 3-4 दिन में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, फिर वही रूटीन होने लग जाता है। अच्छा, बट यहाँ अगर तुम्हें टाइम लग रहा है, दिक्कत आ रही है, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट ये है कि तुम्हें ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी, तुम्हारा बंदा तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी बंदी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगर करती तो उसे फ़र्क पड़ता, मेरा बंदा कहाँ है, मेरी बंदी कहाँ है। जैसे आज तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन के किसी के थोड़ी सी लग जाएगी, भगवान ना करे किसी के लगे, बट मान लो कि सपोज़ किसी को फीवर आ गया, लग जाती है, तुम हॉस्पिटल लेके जाओगे क्योंकि तुम्हें फ़र्क पड़ा, तुम छोड़ दोगे अपने मम्मी को, भाई को, बहन को? नहीं छोड़ोगे ना। पापा औरों को तबीयत ख़राब हो गई, तुरंत जाओगे ना मेडिकल पे, दिखा के आओगे ना। तो वैसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तुम रोए, गिड़गिड़ाए, भीख मांगी, तड़पे, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? रीज़न तुमने जाना? रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। रीज़न ये था कि उसके अंदर अब फीलिंग ख़त्म हो चुके, तुमने फीलिंग डालने की कोशिश करी, मेरी वीडियो देख के तुमने बहुत सारे एफर्ट्स वगैरह लगाए, बट उसके अंदर अगर मर चुकी है फीलिंग, ठीक है, उसके अंदर अगर प्यार था ही नहीं, तो वो फिर तुम लाख कोशिश कर लो, वो तुम्हारे पास आएगी नहीं, कुछ भी कर लो। वही हुआ, सुनील शेट्टी को छोड़ के भाग गई अंजलि, ऐश्वर्या राय भाग गई, कैटरीना गई। तो यही होता है, जिसके अंदर अगर फीलिंग ख़त्म हो जाए तो फिर कोई आना ज़रूरी नहीं समझता, फिर लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इस लड़के को, इस लड़की को क्यों छोड़ा। ठीक है, अब तुम्हें एक ही चीज़ सोचनी चाहिए, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम अब आगे नहीं बढ़ते तो तुम्हारा फॉल्ट है। अब तुम कितनी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम अभी भी नहीं समझे तो तुम्हारी लाइफ झंड है। अभी समझ गए, खुद को टाइम दो, दोस्तों को, फैमिली को, टोटली तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। बाकी तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा डिसीजन है, लेना तुम्हें। डॉक्टर का काम होता है टैबलेट देना, टीचर का काम होता है पढ़ाना, मेरा काम है कुछ चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिकल बताना। डिसीजन तुम लोगे, चीज़ों को आगे तुम समझोगे, करना क्या है क्या नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखना अपना, टेंशन मत लिया करो, है ना। बी पॉजिटिव।